वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 8वीं का जो आपका विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर है तो गाइस कंप्लीट करने वाले। तो गाइस आपको कमेंट में बताना आपका जो पेपर हो चुका है, यहाँ पर आपका जो जल्दी से आपको कमेंट में बताना कैसा गया। तो गाइस आपको इसी चैनल हमने बताया, आपको जल्दी से फटाफट अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, पूरा पूरा पेपर लाते हैं और साथ में सॉल्यूशन भी बताते थे। तो गाइस आपका कर्तव्य बनता है आपको जल्दी से फटाक से वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। चलिए 8वीं का विज्ञान सब्जेक्ट का हिंदी माध्यम में आपका पेपर रहने वाला पूर्णांक 60 का है। तो इस 60 में 60 नंबर इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले, ठीक है। तो इस समय 2.5 घंटे का रहने वाला है। ये रहा आपका कोड वगैरह यहाँ पर। चलिए फटाफट इस पेपर को कंप्लीट कर लेते। तो गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। देख लीजिएगा बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 से 5 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। चलिए इन्हीं के आंसर जो है कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए निर्देश दिख रहे होंगे आपको। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो वही देख लीजिए, पहला ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है। किसके? चीनी के, एल्कोहल के, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, या ऑक्सीजन के। तो वही इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्कोहल। तो वही इसका एल्कोहल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ज़्यादा निम्न पदार्थ में से निम्न पदार्थ में से सबसे पहले कौन जलेगा? तो इस पेट्रोल, लकड़ी, लोहे की छड़ या गत्ता। तो इस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पेट्रोल। तो इस इसमें पेट्रोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। इसके बाद है मैग्नीशियम रिबन वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और प्रकाश, या मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा या प्रकाश, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और ऊष्मा। तो इसका करेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का सी ऑप्शन, ऊष्मा और प्रकाश। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। तो इसका तीसरे का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट चौथा है पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। वह है विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज या संकटापन स्पीशीज, या विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज एवं संकटापन स्पीशीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेना आपको, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद आ जाता है 5वां, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो कौन लेते हैं? 2 नर जंतु, या 1 नर या 1 मादा, या 2 मादा, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगा देना है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नर और 1 मादा जंतु। तो इससे आपके जो है 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं सही विकल्प में। तो यार आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद आ जाते हैं रिक्त स्थान। 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान है। चलिए इन्हें कंप्लीट करेंगे 6 से 10 तक। तो देख लीजिए निर्देश दिए हुए नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए एक एक अंक के जो आपके रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए 6वां है काष्ठ, कोयला और वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और डॉट उत्पन्न करता है। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा लिख देना। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऊष्मा। ऊष्मा भर दीजिए। पहले रिक्त स्थान में आपको क्या भर देना? ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इस पहले रिक्त स्थान में ऊष्मा भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट दूसरा है जिन पदार्थ का जलन ताप डॉट होता है तो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो इस ज्वलन ताप जो है इसमें लिख देना बहुत कम होता है। तो इसमें लिख देना बहुत कम। इसका उत्तर हो जाएगा बहुत कम। तो दूसरे का क्या लिख देना है? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत कम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट है आपका अब 8वां है कागज बचाने का अर्थ है डॉट को बचाना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पौधों को। तो इसमें आपको उत्तर क्या लिख देना? पौधों। इसमें लिख देना उत्तर पौधों को बचाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधों। देख लीजिए कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 9वां है वह है निषेचन जो माता के शरीर में के अंदर होता है डॉट निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो इस उत्तर हो जाएगा आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंतरिक, ठीक है। 9वां का उत्तर हो जाता है आंतरिक। इसके बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो है 10वां है। देख लीजिए 10वां रिक्त स्थान है लड़कियों में नासिक धर्म चक्र की शुरुआत डॉट कहलाती है। क्या कहलाती है? मोनार्च कहलाती है। तो इसमें लिख देना मोनार्च।
तो वही इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, हम लिख देते हैं स्क्रीन पर। तो वही देख लीजिए मोनार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही ये आपका जो है 10वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद अब आ जाती है प्रश्न उत्तर। देख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देख लीजिए नीचे देगा प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में देना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए यहाँ पर 2-2 अंक वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 11वां है शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उनकी जो है लड़ने की क्षमता यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वैसे इनकी आंसर सीट आपको दिखा दें, बाद में इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद 12वां अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं? तो इस काला सोना किसे कहते हैं ये आपको बताना है। चलिए अब नेक्स्ट है 12वां के बाद 13वां। तो हमने बता दिया, आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद इनके आंसर देखेंगे। देख लीजिए 13वां है कोयले के प्रक्रम द्वारा 3 उपयोगी उत्पादों के नाम लिखना, ठीक है। इसके बाद है 14वां है किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। इसके बाद है 15वां मरुस्थलीकरण कब होता है? इसके बाद है 16वां मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इस मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। इसके बाद चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो कुछ देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए इन्हें कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद इनके आंसर देखेंगे। तो इससे निर्देश दिए हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो 30 से 40 शब्दों में लिखना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। तो वही देख लीजिए 17वां एक किसान अपने भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना जो है करना पड़ सकता है? तो इसमें जो है अगर आप जो फसल काटने के बाद उसे सुखाते नहीं हो और जो है उसे ऐसे ही जो आपको किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो वही जो है जो फसल रहती है वो यहाँ पर घुलने लगती है, यानी उसमें कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो कई इनके आंसर हम आपको वीडियो के अंदर बता देंगे, ठीक है। अभी आपको बोल के समझ में नहीं आएगा। इसके बाद है 18वां है रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखे के जलने पर तेज़ आवाज़ होती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इसी आपको इसका स्पष्ट करना। चलिए इसके बाद 19वां देख लीजिएगा। 19वां है एक प्रयोग में 405 केजी ईंधन का पूर्णतः दहन किया जाता है जिसमें इतने जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वही ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 20वां मुर्गी और मेढक के दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों? इसके बाद आ जाता है 20वां में निम्न में से जरायुज जंतु और अंड प्रजनक जंतु को विभाजित कीजिए। तो वही चलिए इसके देख लीजिएगा। इसमें दिया हुआ मानव, मुर्गी है, सांप है, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया है और हाथी, घोड़ा, कौवा, बतख, शतुरमुर्ग। तो वही इसमें आपको जो अंडा देता है उसको अलग लिखना है, जो बच्चे देता है वो उसको अलग लिखना है। यानी मानव से बच्चे से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं, मुर्गी से अंडे, तो कैसे इनको अलग करके लिखना है, ठीक है। जरायु जंतु और अंडे प्रजनक, तो कैसे इनको अलग अलग सारणी बनाना। इसके बाद 22वां वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं समझाना है। तो वही चलिए इनके आंसर देखेंगे। पहले 26 तक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके बाद आंसर देखेंगे। देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं 23 से 26 तक। 23 से 26 तक है, तो चलिए इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर 5-5 नंबर के देख लीजिए निर्देश दिए हुए नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। 70 से 80 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर 23वां में गेहूं की फसल उगाने के इन प्रक्रमों का सही क्रम लिखिए। तो कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, खाद एवं उर्वरक देना, बुआई, मिट्टी ये तैयार करना। तो कैसे इनके क्रम से लगाना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 24वां निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों में वर्गीकृत करना है। तो वही से जो हितैषी है उनको हितैषी और जो हानिकारक है उन्हें हानिकारक लिखने हैं। देख लीजिए हितैषी में हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा और इसमें हो जाएगा लैक्टोबैसिलस हो जाएगा और राइजोबियम हो जाएगा। इसके बाद हानिकारक में हो जाएगा मलेरिया, परजीवी और रोटी की फफूंद। तो ये तीन आपका हितैषी में हो जाएंगे, 3 हानिकारक में हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है 25वां संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है विस्तार से समझाना। इसके बाद है 26वां पहाड़ों का वायुदाब कम क्यों होता है कारण सहित जो है आपको इसका बताना है। चलिए अब इनके जो है आंसर देख लेते हैं, पूरे सभी क्वेश्चनों के आंसर। तो कैसे यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। तो गाइस ये रही आंसर देखते चलिए। क्लास 8वीं है विज्ञान, पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का ए, इसके बाद तीसरी में सी हो जाएगा, चौथे में ए हो जाएगा, 5वीं में बी हो जाएगा। इसके बाद 6वीं में आपको रिक्त स्थान में ऊष्मा भर देना है, 7वें रिक्त स्थान में बहुत कम भर देना है, 8वीं में पौधों भर देना है, इसके बाद 9वें में आंतरिक भर देना और 10वें में मोनार्च हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो गाइस ये 10वां तक आपके 10 नंबर के जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब 11वां से आपके प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। तो गाइस ये देख लीजिएगा 11वां क्वेश्चन का आंसर है।
आपको प्रश्न भी साथ में दिख रहा होगा, ये शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षक हेतु टीके लगाए जाते हैं, जिससे बच्चों के शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। तो वही इतना लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये यहाँ से उत्तर है आपका। तो वही इससे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 11वां का हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 12वां, तो वही रहा आपका 12वां का उत्तर। 12वां में देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपने जो है हम बहुत व्यावसायिक कारण से किसे हम काला सोना कहते हैं? तो इस काला सोना जो है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। तो इस इतना लिख देना, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका उत्तर है। प्रश्न साथ में उत्तर भी है। इसके बाद चलिए 12वां के बाद 13वां देख लेते हैं। तो इस 13वां में देख लीजिए आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा उत्पादित 3 उत्पादों के नाम लिखना है। तो इस पहला हो जाएगा कोक, दूसरा हो जाएगा कोल टार और कोल गैस। तो वैसे आपके 3 उपयोगी जो है प्रक्रमण, कोयले के प्रक्रमण के 3 उपयोगी नाम हो जाएंगे उत्पाद के। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 14वां, तो वही रहा आपका 14वां का आंसर। तो वही इसमें किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना है। तो वही देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 दिए हुए, इसमें से 2 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम याद कर लेना। इसके बाद है यहाँ पर 14वां के बाद है 15वां। 15वां में देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मरुस्थलीकरण कब होता है? तो इस मरुस्थलीकरण, तो वही आपको हेडिंग डाल देनी है, फिर लिख देना प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन, उदाहरण के लिए वनस्पति या जल के गैर जिम्मेदार प्रबंध के परिणाम स्वरूप। तो वही इतना लिख देना, ठीक है, यहाँ तक। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 15वां हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 16वां, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो है मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जो कि कुल 46 होते हैं। तो इस इसमें इतना उत्तर लिख देना, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर 17वां, तो इसी रहा आपका 17वां का उत्तर। तो इस यहाँ आपका 17वां का उत्तर देख लीजिए, एक किसान अपनी भरपूर और अच्छी फसल काटने के लिए जो है काटने के बाद जो है सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? तो इस उत्तर हो जाएगा, अगर कोई किसान अपनी फसल को जो है, तो इसका पहला कारण हो जाएगा फसल खराब हो जाएगी, जो फसल खराब हो सकती है। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर फसल खराब हो सकती है। दूसरा हो जाएगा उस पर जीवाणु का हमला हो सकता है और अंकुरण क्षमता कम हो सकती है। फसल पर कीड़े चूहे और सूक्ष्म जीवों का हमला हो सकता है। और 5वां है फसल में फफूंद लग सकती है। और 6वां है फसल मौसम के कारण बर्बाद हो सकती है। तो कैसे इतने कारण आपको लिख देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका 18वां। 17वां के बाद 18वां आ जाता है। 18वां में जो रसोई घर में गैस जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती, वो पटाखे जलाने में आवाज़ होती है, ऐसा क्यों है? तो इस उत्तर सुन लीजिए, रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती, लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज़ आवाज़ होती है, क्योंकि पटाखों में मौजूद रासायनिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करके गैस में बदल जाते हैं, जिससे विस्फोट होता है और धमाका होता है। तो वैसे इतना लिख देना, ठीक है। तो वैसे आपका 18वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 19वां। तो वही रहा आपका 19वां, इसमें आपको हल करना था। देख लीजिए, ईंधन के कैलोरी मान की गणना करें, तो वैसे उत्तर हो जाएगा, ईंधन का कुल द्रव्यमान हो जाएगा 4.5 kg और उत्पादित ऊष्मा हो जाएगी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो कहीं 1,80,000 किलो जूल हो जाएगा। तो कहीं इसमें उत्तर आ जाएगा आपका 40,000 किलो जूल बटे kg। तो कहीं इतना आपको जो है करेक्ट आंसर लगा लेना 19वां का। इसके बाद है यहाँ पर 20वां। तो वही यहाँ पर 20वां में देख लीजिए, आपको मुर्गी और मेढक दोनों अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में निषेचन की जो क्रिया है वो अलग क्यों होती है? इसका देख लीजिए, सुन लीजिए, मुर्गी और मेढक दोनों ही अलग अंडे देते हैं, लेकिन इसमें निषेचन की क्रिया अलग अलग होती है, क्योंकि मुर्गे में आंतरिक निषेचन होता है, जबकि मेढक में बाहरी निषेचन। तो वही इतना आपको उत्तर लिख देना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 21वां में देख लीजिएगा, आपको जरायुज जंतु अलग करना था और अंड प्रजनक। तो वही जो जराजू है जो डायरेक्टली बच्चे जो है पैदा करते हैं। तो वही इसमें मानव और बिल्ली और घोड़ा और यहाँ पर देख लीजिएगा हाथी। इसके बाद है यहाँ पर जो अंडा देते हैं, देख लीजिए मुर्गी, सांप, चिड़िया, कौवा, बतख, शतुरमुर्ग। तो गाइस ये आपके जो है हमने अलग अलग कर दिए सारणी। इसी तरह आपको पेपर में उत्तरमाला लिख देनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट 22वां। तो वही 22वां में वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? तो वही उत्तर सुन लीजिए, ये रहा आपका उत्तर, वायुमंडलीय दाब का उत्तर है। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है 23वां। तो वही रहा आपका 23वां, गेहूँ जो है, गेहूँ की फसल उगाने का सही क्रम क्या है? तो वही पहला हो जाएगा मिट्टी को तैयार करना। इसके बाद आ जाता है दूसरा आ जाता है, देख लीजिएगा, मिट्टी तैयार करना पहला। दूसरा हो जाएगा बीज बोना। तीसरा हो जाएगा खाद और उर्वरक डालना।
5वां हो जाएगा सिंचाई, इसके बाद 6वां खरपतवार से सुरक्षा और 7वां हो जाएगा कटाई, इसके बाद आता है भंडारण। तो इसे हमने ये आपको क्रम से लगा दी, इसी तरह आपको लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 24वां में आपको हितैषी जो है अलग अलग करने से, तो देख लीजिए हितैषी हमने अलग कर दिया, हानिकारक जो, तो कोई हितैषी हिस्ट हो जाएगा और लैक्टोबैसिलस हो जाएगा राइजोबेजियम। इसके बाद हानिकारक हो जाएगा मलेरिया परजीवी और रोटी की फफूंद और यहाँ पर तीसरा। तो इस तीनों के तीनों आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है 25वां, तो वही से रहा आपका 25वां का आंसर, जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका जो है 25वां का आंसर हो जाता है। तो वही यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 26वां देख लेते चलिए, तो वही से रहा आपका 26वां का आंसर। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 26वां का आंसर हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके सभी क्वेश्चन हमने 26 तक कंप्लीट करा दिए। अब यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही हेल्प करते हैं पूरे पेपरों में। तो जल्दी से आपका वीडियो को लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।